हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स प्रैक्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आए हैं। और आज का टॉपिक है हमारा टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्राइमरी सेल बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर का यूज करके एक प्राइमरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हम लोग लेबोरेटरी में कैसे मेजर करेंगे, उस स्टेप टू स्टेप को आज बताया जाएगा, उसका ऑब्जर्वेशंस बताया जाएगा, उसका डायग्राम को कैसे अरेंज करना है, इन सभी चीज़ों को आज का क्लास में बताया जाएगा। इससे पहले वाले क्लास में भी हम 2 एक्सपेरिमेंट आप लोग को बता चुके हैं। आज का ये क्लास में हमारा 12th क्लास फिजिक्स का ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ध्यान दो। ये लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर A5 के जहाँ पर 3 लिखोगे, एम में लिखोगे टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्राइमरी सेल बाय यूजिंग के पोटेंशियोमीटर। एपरेटस में जो आपको दिख रहा है वो लिखते जाओगे, लिखोगे ए पोटेंशियोमीटर, ए रियोस्टेट जस्ट उसका नीचे लिखोगे, फिर उसका नीचे लिखोगे बैटरी। ठीक है, उसके नीचे फिर लिखोगे 2 1 वे कीज, उसके बाद लिखोगे सेल, उसके बाद क्या लिखोगे रेजिस्टेंस बॉक्स, उसके बाद क्या लिखोगे तो ए जॉकी, उसके बाद लिखोगे गैल्वेनोमीटर, उसके बाद लिखोगे कनेक्टिंग वायर। नीचे नीचे करके लिखते चले जाओगे। अब थ्योरी में हम लोग आते हैं, तो थ्योरी में पूरा इतना सारा डिटेल आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो सीधे इंटरनल रेजिस्टेंस लिख के डैश दोगे आर, लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ आयंस इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। बस यही तक लिखना है। यही आगे भी लिख सकते हो, फॉर एन एक्टिव सेल इट्स वैल्यू इज अबाउट 2 ओम। यहाँ तक लिखने के बाद ध्यान दोगे, आप सीधे यहाँ पर आ जाओगे। लेट द बैलेंस्ड पॉइंट फॉर द सेल ई इन द ओपन सर्किट बी एट ए डिस्टेंस L1 सेंटीमीटर फ्रॉम द end A of the potentiometer. Then the EMF E of the cell is proportional to the length L1 if the cell is connecting a resistance R in parallel and new balanced point is obtained at a distance L2 from A, then the potential difference V between the terminal of the cell is प्रोपोर्शनल टू L2 एंड देयरफॉर। तो यहाँ से आ जाएगा E/V इक्वल टू L1/L2, और L1/L2 का हम लोग जानते हैं कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r/r होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन कर दें, यानी ये L1/L2 और इस रिजल्ट को अगर कंपैरिजन करके सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, जो वर्किंग फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड्योर में आ जाओगे। प्रोसीड्योर एक एक करके लिखते जाओगे, और डायग्राम जो है सो आपको वाइट पेज में बनाना है। ठीक है, लाइनिंग वाले पेज में डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम को वाइट पेज में बनाओगे। कोई भी डायग्राम प्रैक्टिकल कॉपी का जो वाइट पेज होता है उसमें बनाया जाता है। ये 8 जो प्रोसीड्योर है, 8 प्रोसीड्योर लिख लोगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लिख के डैश दोगे। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस के बाद हम आप लोगों को बताने वाले हैं आगे, ध्यान दोगे। इसके बाद ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे। हम यहाँ पर जो सीरियल नंबर जो लिखे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नंबर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट्स, तो L1 L2 क्या है, तो ये थ्योरी में हम बता चुके हैं। तो अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में L1 का जो वैल्यू है वो 322 सेंटीमीटर है, L2 का वैल्यू 219 सेंटीमीटर है, और R का वैल्यू हमारा 2 है। तो ये जो स्मॉल r है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस में, ये फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू ये आएगा 0.9। ठीक है, ओम में। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमारा आ गया 1.3 और थर्ड में हमारा आ गया 1.9। तो अब अगर हमारा कैलकुलेशन में जाते हैं तो मीन वैल्यू ऑफ R निकालना है, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे। जो इस रिजल्ट जो इसका है वो रिजल्ट ध्यान दोगे, यहाँ पर तो क्या है 0.9 और 1.9 के बीच में हमारा वेरी कर रहा है।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल वेरीज फ्रॉम 0.9 ओम टू 1.9 ओम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास में कैलकुलेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें ताकि आपके जितने सारे नज़दीकी या करीबी दोस्त हो वो इसका लाभ उठा सके और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए बना करके लेके आ पाए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद चैनल साबित हो सकता है और इसी तरह का और सारा एक्सपेरिमेंट अगर आपको चाहिए जिसका रिकॉर्ड तैयार करना हो या और सारे एक्सपेरिमेंट का लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए और उसका समय पर आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।